प्यारे बच्चों, नोबल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको मैथ पढ़ाएंगे। ये मैथ कक्षा 8 की बुक का सवाल है। ये कक्षा 8 के प्रश्नावली 5 अभ्यास 5 ई का ये सवाल है। कक्षा 8 के बुक का प्रश्नावली 5 ई का ये क्वेश्चन है और ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें बहुत सरल और बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। ये आज की जो शुरुआत है ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत सरल है। देखिए, इसमें कुछ करना नहीं है, केवल एक सूत्र केवल लगेगा। ये पहली संख्या का स्क्वायर माना दूसरी संख्या का स्क्वायर होगा, या अगर आपको कोई स्क्वायर नहीं दिया रहेगा, एक संख्या के ऊपर 2 घात रहेगी, एक पर घात नहीं रहेगी, उस पर आपको घाते 2 बना करके ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में को बनाना पड़ेगा। उसके बाद एक ब्रैकेट में जोड़ देंगे और एक ब्रैकेट में घटा देंगे। बस इसी रूप में आपको लिखना है। ये प्रक्रिया बहुत सरल है, गुणनखंड से ये पाठ है। और ये 6, 7, 8, 9, 10 इसके अतिरिक्त ये कंपटीशन की परीक्षाओं में बहुत अधिक पूछे जाते हैं। केवल ये 1 मिनट का न कह लीजिए, बिल्कुल आधा मिनट 10 सेकेंड में लगता है। कोई भी इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं वो तुरंत लग जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन देखिए, इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की बात ये है कि देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहला प्रश्न है, निम्नांकित के गुणनखंड कीजिए। इसमें से जो हमारा पहला प्रश्न है वो देखिए, हमारा सूत्र तो इसी में लगेगा, ठीक है, सूत्र तो इसी में लगेगा। लेकिन आपको ये देखना है कि हमारा जो अंक दोनों दिया है, अंक दिया है, अल्फाबेट नंबर दिया है, वो दोनों पर घात है कि नहीं है। अगर आप में दोनों संख्या पर अगर घात है तो ठीक है, एक में जोड़ दीजिए, एक ब्रैकेट में घटा दीजिए। अगर आप दोनों संख्या के ऊपर या दोनों अंक के ऊपर या दोनों अल्फाबेट नंबर है उन पर घात 2 नहीं है, तो आपको बहुत सावधानी पूर्वक ध्यान से सोच समझ कर दोनों पर घात आपको बनाना होगा, ठीक है। देखिए, जैसे ये की घाते 2 है यहाँ पे और यहाँ 4 लिखा है, लेकिन आप जानते हैं कि 4 कैसे आता है। 4 आता है 2 गुणे 2, ठीक है। आप 2 गुणे 2 लिखें तो भी ये 4 सही है। इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 2 के घाते 2, ठीक है। तो आपको जो है किताब में या पेपर में या कहीं भी परीक्षा में आपको इस प्रकार से घुमा फिरा कर लोग ज्यादा पूछते हैं, ठीक है। तो आपको फट से उसको देखकर घबराना नहीं है, फट से आपको दोनों संख्या पे घात लगा देना है। अगर नहीं लगी है तो घात लगा देना है। अगर एक पर घात है, एक पर नहीं है, तो आपको जो संख्या घात नहीं है उस पर आपको घात के रूप में बना लेना है, यानी स्क्वायर के रूप में बना लेना है। अब देखिए, हम घात कहीं कभी कहते हैं, कभी स्क्वायर कहते हैं, और तो इसको सुनकर आपको घबराना नहीं है कि इसे कोई भी अंक हो या कोई भी संख्या हो, उस पर जब 2 घात रहती है तो उसको हिंदी में 2 की घाते 2 कहेंगे, इंग्लिश में कहेंगे 2 का स्क्वायर। अगर आपका 5 की घाते 2 है तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, 5 का स्क्वायर कहेंगे। हिंदी में क्या कहेंगे, 5 की घाते 2 कहेंगे। अगर इसके अतिरिक्त आपको 5 की घाते यहाँ पे 3 है तो इसको एक नाम से और जानते हैं, 5 का क्यूब कहते हैं या 5 की घाते 3 कहते हैं। आप जो भी कह सके, जो भी समझ सके उस प्रकार से आप समझ लीजिए, वो उसको आप कहिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। फिलहाल आपको परीक्षा में मिले या कहीं भी मिले या कहीं बुक में हो मिले, तो अगर आपके पास जैसे कि 1 की घाते 2 है, यहाँ पे 4 लिखा है, तो आपको देखकर घबराना नहीं है। आपको अपने बिल्कुल ठंडे मन से एक बार आपको प्रश्न को देखना है, पढ़ना है कि इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, क्या लगेगा, कैसे होगा, समझ कर खट से आपको दोनों संख्या के ऊपर घात लगाना है। अगर यहाँ प्लस होगा तो कोई दूसरा सूत्र लगता है, अगर आपके यहाँ प्लस नहीं है तो आप समझ लीजिए कि हमारे यहाँ बिल्कुल यही सूत्र लगेगा, ठीक है। तो इसके भी आपको घात इस रूप में लिखकर और एक ब्रैकेट में जोड़ना है, एक ब्रैकेट में घटाना है। तो देखिए, ये बहुत सरल चैप्टर है, इसकी आपने अपनी शुरुआत किया है। देखिए, हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को हम इस रूप में लिख सकते हैं, यानी कि 1 की घाते 2 माइनस 2 की घाते 2, ठीक है। इसको आप इस प्रकार से भी कह सकते हैं, ये स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, यानी ये स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। अब इसमें कुछ नहीं करना है, इसका आंसर आपके सामने दिखाई दे रहा है, बस आपको लिख देना है, ठीक है। यानी एक ब्रैकेट में आपको ये दान 2 जोड़ दीजिए और दूसरे ब्रैकेट में ये ऋण 2 कर दीजिए, बस यही हमारा आंसर हो गया, ठीक। अब इससे सरल आपको क्या हो सकता है, कुछ नहीं, इससे सरल आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा।
ठीक, तो बहुत सरल है और बहुत सरल तरीके से हम आपको एक गुणनखंड आपको पढ़ा रहे हैं। ये कक्षा 8 के अभ्यास, कक्षा 8 अभ्यास 5E, ठीक है, 5E का एक प्रश्न है। ये शुरुआत है आज से। और हमारी एक खासियत है कि हमारे YouTube चैनल में पूरी बुक का सलूशन मिलेगा, चाहे कक्षा 6 का हो, चाहे 7 का हो, चाहे 8 का हो। इसके अतिरिक्त आपके समझ में कुछ नहीं आ रहा तो आप जरूर कमेंट में लिखें, उसको हम दोबारा जरूर बताएंगे। अन्य लोग हैं बहुत दौड़कर यहाँ वहाँ टीका टिप्पणी करते हैं, एक प्रश्न यहाँ का बताएंगे, फिर दूसरा वहाँ का बताएंगे, फिर तीसरा यहाँ का बताएंगे। अगर उनके पास आप कोर्स पढ़ना चाहोगे तो आपसे एक्स्ट्रा फीस लेंगे, लेकिन हमारे यहाँ कोर्स पढ़ने के लिए आपको एक्स्ट्रा फीस नहीं लगती है। बिल्कुल घर बैठे आपको फ्री में ऑनलाइन सारा कोर्स पढ़ाया जाएगा। इंग्लिश ग्रामर और मैथ, 1 से 10 तक पूरा मैथ और 1 से 10 तक इंग्लिश ग्रामर आपको फ्री, स्टेप बाय स्टेप, क्लास बाय क्लास, एक एक करके आपको सारी सुविधा यहाँ पे मिल रही है। अगर हमारे YouTube चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप पुराने हैं तो जरूर लाइक करें और पूरा वीडियो जरूर देखें, बीच में न छोड़ें। आज केवल यही सूत्र पर पूरा प्रश्न जो है पूरी क्लास चलेगी। दूसरा प्रश्न हमारा है ये की घातीय 2, यानी कि ये स्क्वायर माइनस 49b स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए हमको इसमें करना कुछ नहीं है, बस सिर्फ हमारा केवल एक ही सूत्र से हमारा कोई प्रश्न लगना है। देखिए ये के साथ कोई अंक नहीं दिया हुआ है, लेकिन बी के साथ 49 है, ठीक है। ये हमारा सिंगल है, ये स्क्वायर है, लेकिन बी स्क्वायर के साथ हमारा 49 है। लेकिन आप जानते हैं, आपको पहला मालूम है 49 कैसे बनता है। 49 होता है 7 गुणे 7, यानी हम 7 को क्या लिख सकते हैं, 49 को क्या लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक। इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो देखिए इसका अब इसको हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर यानी ये की घाते 2 माइनस, आप देखिए 7 का स्क्वायर और इंटू बी का स्क्वायर। इसको इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ये स्क्वायर माइनस 7 बी का स्क्वायर। अब जो देखिए अब एक ब्रैकेट में जोड़ दीजिए 7 प्लस ये प्लस 7b, और दूसरे ब्रैकेट में ये माइनस 7b। बस यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ करना नहीं है, बस केवल आप देखते ही इसका आंसर आप बता सकते हैं। बस केवल थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बस कुछ नहीं करना है इसमें। चलिए इसके बाद अब अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए तीसरा क्वेश्चन है यक्स की घाते 3, ठीक है, माइनस 121 यक्स, ठीक है। अब देखिए हमको भी उसी रूप में इसको भी बनाना है, यानी पहली संख्या हो या पहला अंक हो, उसकी घाते 2 हो, उसके बाद माइनस का चिन्ह लगा हो, और फिर उसके बाद जो संख्या या अंक हो उसकी भी घाते 2 के रूप में बनाना है। अगर उसकी घात 2 नहीं है तो आप उसको आप समझते हैं उसको आप उसके अंक उसकी घाते 2 बना लीजिए, ठीक है, यानी उसका स्क्वायर बना लीजिए या वर्ग बना लीजिए। और कैसे बनता है अगर नहीं जानते हैं तो देखिए हम आपको बता रहे हैं। इसी प्रकार से उसकी घाते 2 या स्क्वायर बनाते रहिए, और उसको फिर एक ब्रैकेट में जोड़ दीजिए, दूसरे ब्रैकेट में घटा दीजिए, ठीक है। देखिए ये है तीसरा सवाल है, यक्स की घाते 3 है, और यहाँ देखिए 121 और इंटू यक्स है, ठीक है, बीच में माइनस का चिन्ह है। लेकिन आप देखिए हमको क्या करना है, हमको केवल इसी सूत्र लगाना है, इसी सूत्र पे प्रश्न को हल करना है। तो देखिए अब ये कैसे बनता है, हमारे यहाँ देखिए पहली संख्या का स्क्वायर माने दूसरी संख्या का स्क्वायर। आप देखिए यहाँ पे संख्या हो या कोई अल्फाबेट्स नंबर हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, या मतलब अल्फाबेट्स नंबर के साथ अंक भी हो सकते हैं। तो हमको उसको भी अंक और संख्या
मतलब से अंक और जो अल्फाबेट्स नंबर है दोनों का स्क्वायर बनाना जरूरी है। तो देखिए आप यहाँ पे इसी प्रकार से आपको मिल रहा है। देखिए यहाँ पे अंक है 121, उसके साथ यक्स है, अल्फाबेट्स नंबर है। अब देखिए यहाँ पे जो है यक्स की घाते 3 है, अगर यहाँ पे घाते 2 है, यहाँ पे भी कोई अंक के घाते 2 है, इस प्रकार से हो तो हम इसको एक ब्रैकेट में जोड़ देते हैं और एक ब्रैकेट में घटा देते हैं, वही हमारा आंसर होता है। लेकिन देखिए यहाँ पे घाते 3 है, घाते 2 तो है नहीं। अब घाते 3 कैसे आएगा, हम कुछ निकाल कर उसमें से अपने जेब में तो रख नहीं पाएंगे, तो उसमें से कुछ निकाल कर अपने जेब में रख ले, घाते कम हो जाए, घाते स्क्वायर हो जाए, ये प्रक्रिया तो कुछ है नहीं। हम केवल गणितीय नियम के अनुसार चलेंगे, जैसा गणित कहेगा वैसा ही करेंगे। अपने पास है ना हम कुछ रख सकते हैं ना निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे यक्स है और एक माइनस का चिन्ह लगा है, यहाँ भी यक्स है। अब देखिए दोनों साइड यक्स है और यहाँ पे अंक नहीं है, यहाँ पे अंक है। अब देखिए जो अंक है उसकी भी हम कोई इलाज करेंगे। और जो यहाँ यक्स लगा है घाते 3 है और यहाँ पर घाते 2 नहीं है, यहाँ पे घाते 1 है। अगर घाते 2 होता तो कोई बात नहीं, लेकिन घाते 1 है। तो देखिए घाते 1 है यहाँ पे और यहाँ पे घाते 3 है, तो इनका भी इलाज हम करेंगे और इनका भी इलाज करेंगे। देखिए इनका इलाज कैसे होता है। देखिए सबसे पहले हम दोनों पक्षों से यक्स कामन लेंगे। कामन लेने का मतलब ये होता है कि जो दोनों जगह होगा उसको हम निकाल कर बाहर कर लेंगे, ठीक है। और जो बची हुई शेष अंक संख्या होगा हम उसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यक्स घाते 3 कैसे बनता है, यक्स गुणे यक्स। अगर हम 3 बार गुणा करेंगे यक्स यक्स का तो क्या होगा, यक्स के घाते 3 होगा। तो हमने एक यक्स निकाल दिया तो हमारा कितना बचेगा, यक्स इंटू यक्स बचेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं यक्स के घाते 2। अब देखिए यहाँ पे क्या है 121 है, 121 हम इसी प्रकार लिख देंगे। अब देखिए यहाँ तो केवल यक्स सिंगल था, यक्स हमने निकाल दिया, कॉमन ले लिया। अब देखिए ब्रैकेट के बाहर यक्स है और ब्रैकेट के अंदर क्या है, यक्स स्क्वायर माइनस 121 है, ठीक है। अब देखिए जो यक्स था उसका इलाज हो गया, यहाँ यक्स की घाते 2 हो गए, यहाँ से यक्स हट गया। अब केवल 121 है, लेकिन आप जानते हैं 121 से हमको डरना नहीं। 121 क्या होता है, यानी कि 11 का पहाड़ा हम 11 बार पढ़ेंगे तो क्या होगा 121 होगा, ठीक है। और 121 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 11 की घाते 2, ठीक है। आप जानते हैं तो किस प्रकार से लिखा जा सकता है, 11 गुणे 11 लिखा जा सकता है। और जब 11 का गुणा 2 बार होगा, जैसे x का गुणा हम 3 बार करते हैं तो यहाँ क्या होता है, x की घाते 3 हो जाता है। और यहाँ 11 का गुणा हम 2 बार किए हैं तो क्या हुआ, घाते 2 लगी है, ठीक है। तो इस प्रकार देखिए इनका भी स्क्वायर बन गया। तो हम 121 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 11 की घाते 2 यानी 11 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखिए हमको कुछ नहीं करना है, यक्स और ब्रैकेट में क्या होगा, यक्स स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर होगा, ठीक ये होगा। अब देखिए जो हमारा यक्स बाहर कॉमन लिए हैं, कॉमन लेना का मतलब होता है ये कि उनको जैसे एक लाइन में सभी लोग बैठे हैं, वहां से किसी एक लोग को अगर आप बुला लेंगे तो कॉमन हो जाते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ जो संख्या यहाँ पर था और यहाँ पर था, संख्या मतलब नहीं है, यक्स है, तो उनको कॉमन लेकर हम बगल बुलाकर अलग बैठा दिए हैं कि आइए आप यहाँ बैठ जाइए। और उनको हम कहीं गायब नहीं करेंगे, गायब करेंगे तो हमारा प्रश्न जो है सवाल गलत हो जाएगा, क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। जो हम कॉमन लिए हैं उनको हम बुलाकर यहाँ बैठा दिए हैं। हालांकि अब यहाँ से उठाइए, यहाँ से उठाइए और यहाँ आप बैठ जाइए आराम से। अगर ये ब्रैकेट हटेगा तो इसमें भी सटेगा और फिर इसमें भी सटेगा, ठीक है। अगर ये ब्रैकेट हटेगा दोनों इधर उधर से फ्रेश होगा, जो इसके अंदर संख्या या अंक कुछ या अल्फाबेट्स नंबर लिखे हैं अगर वो स्वतंत्र हो जाएंगे तो ये फटाफट दोनों में सट जाएंगे, ठीक है। इसमें भी x की घाते 3 होगा, यहाँ भी 11 की घाते 2 इंटू x होगा। और जब तक ये ब्रैकेट के अंदर बंद है तब तक ये अलग चुपचाप बैठे हैं। और जैसे ये ब्रैकेट हटेगा जैसे दोनों जगह जाके सटेंगे, ठीक। देखिए अभी होगा यक्स रहेगा अपने पास में, चुपचाप यहाँ बैठा रहेगा। इसको हमने कॉमन ले लिया, बुला लिया कि आप यहाँ से उठकर यहाँ चले आइए। और जैसे ब्रैकेट के बाहर मतलब ब्रैकेट हटेगा, जो इनके अंदर की संख्या यहाँ कहीं स्वतंत्र होंगे तो ये फटाफट दोनों के पास जाकर सट जाएंगे जहाँ से वहाँ। तो हमको यहाँ इनको छोड़ना नहीं है, इनको बाहर ही रखना है। ब्रैकेट के अंदर जो है उनको ब्रैकेट के अंदर ही बंद रखना है। तो देखिए अब क्या करना है, ये होगा एक, देखिए इनकी भी घाते 2 है, इनकी भी घाते 2 है, बीच में माइनस है, तो हमको एक में जोड़ेंगे और एक में घटाएंगे और उनको क्या करेंगे ब्रैकेट में बंद करेंगे, ठीक। यक्स इंटू यक्स प्लस 11 इंटू यक्स माइनस 11 और यही हमारा आंसर होगा।
अब इसमें हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक, अब देखिए ये था तीसरा क्वेश्चन। इसके बाद अगला चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए चौथा क्वेश्चन है 4a स्क्वायर माइनस 9/4 ये स्क्वायर। ठीक है, देखिए इसमें एक संख्या है, उसमें ये के साथ घाते 1 की घाते 2 है और उसके साथ में अंक सटा हुआ है 4 है। 4 पर घाते 2 नहीं है, लेकिन हमको उसको 4 पर भी घाते 2 लगाना है। 4 पर कैसे घाते 2 लगता है, आप देखिए यहाँ पे 9 है और यहाँ 4 है, 9/4 है। इस पर भी घाते हमको 2 लगाना है। घात कैसे लगेगा, तो देखिए यहाँ पे तो देखिए कि घाते 2 है, तो देखिए हम 2 पर कैसे 4 पर घात तो कैसे लगाते हैं। देखिए 2 गुणे 2 क्या होता है, 4 होता है, और इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक, और 9 के क्या होता है, 9 बराबर क्या होता है 3 गुणे 3, ये भी हो जाएगा कि 3 की घाते 2 हो जाएगा। ठीक, देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, ये होगा 2 की घाते 2 इंटू ये की घाते 2, ये होगा 3 की घाते 2 बटे 2 की घाते 2 इंटू ये की घाते 2 होगा। ठीक, अब देखिए इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 2 ये की होल घाते 2 और माइनस 3/2 और ये की होल घाते 2। ठीक है, 3 पर घाते 2 था, 2 पर घाते 2 है, ये पर घाते 2, तो हम पूरा को एक में सटा के कर दिए हैं। ठीक, पूरे पर घात लगा दिए। अब देखिए पहली संख्या की घाते 2 है, उसके बाद दूसरी संख्या की घाते 2 है। अब हम उसको क्या करेंगे, बस हमको एक ब्रैकेट में जोड़ देना है, दूसरे ब्रैकेट में घटा देना है। ठीक है, और कोई काम नहीं करना है। ठीक है, इधर ही देख लीजिए, एक ब्रैकेट में 2a प्लस 3/2a, और फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा 2a माइनस 3/2a, और यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, एक ब्रैकेट में जोड़ दिया, एक ब्रैकेट में घटा दिया। अब देखिए आपको जिसने कहीं भी संख्या दिया और घात नहीं दिया हो, तो आप उसका घात इसी प्रकार से बना सकते हैं। चलिए ये था चौथा क्वेश्चन। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न क्या है। देखिए अगला है पांचवा क्वेश्चन। पांचवा देखिए 18/x² और माइनस 2x²/9। ठीक है, देखिए दोनों संख्याएं जो हैं, जो ये का मान है और बी का मान है, दोनों हमारी संख्याएं भिन्न में है। ठीक है, जो ये का मान है और जो बी का मान है, वो दोनों संख्याएं हमारे पास है जो भिन्न में है। अब देखिए इनको कैसे करेंगे, और भिन्न में जो से ये के स्थान पर है 18/x², तो 18 का तो स्क्वायर नहीं है, लेकिन x का स्क्वायर है। यहाँ पर देखिए 2x²/9 है। देखिए 2 का और 9 का स्क्वायर नहीं है, लेकिन x का स्क्वायर है। अब देखिए इसके साथ हम क्या करेंगे, कैसे इनका दोनों संख्याओं का स्क्वायर करेंगे। देखिए हमारे पास क्या होना चाहिए, पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर होना चाहिए, तभी हम एक में दोनों एक को जोड़ेंगे ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में घटाएंगे। तो इसके लिए हमको देखिए कुछ करना पड़ेगा अपने तरफ से, वो जो अपनी तरफ से करना पड़ता है वो सबको करना पड़ेगा। देखिए हम देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले 2 कॉमन लेंगे यहाँ से। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2 का गुणा। देखिए पहले हम देखिए बिल्कुल जीरो लेवल से बता रहे हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 9 और बटे x² लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या है, देखिए 2 है इंटू x² है, और यहाँ 9 के जगह हम क्या लिख सकते हैं, 9 के जगह हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। इसके पहले अभी हम बता चुके हैं आपको। ठीक है,
3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 2 है, ठीक है, और यहाँ 2 है। तो देखिए जो दोनों तरफ 2 2 है, ये और ये वाला, इनको हम बाहर लिख सकते हैं, बाहर कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। देखिए इनको बाहर कॉमन ले लीजिए, जो होगा 2 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा 9, तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की घाते 2 लिख सकते हैं और बटे एक्स स्क्वायर। तो माइनस यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है और यहाँ क्या लिख सकते हैं, 3 की घाते 2 लिख सकते हैं, ठीक। अब देखिए ब्रैकेट बंद करना पड़ेगा, ठीक है, अब ब्रैकेट बंद करना पड़ेगा। यहाँ देखिए 2 कॉमन हम जो लिए हैं वो अंश में लिए हैं, हर में कॉमन नहीं लिए। अब देखिए आप जानते हैं कि जो ये का मान है एक्स स्क्वायर बटे 3 स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर, और बी का मान कितना है, एक्स स्क्वायर बटे 3 का स्क्वायर है, यानी हमारी संख्या इस रूप में बन गई है, पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर। अब एक ब्रैकेट में दोनों को जोड़ दीजिए, दूसरे ब्रैकेट में दोनों को घटा दीजिए। तो देखिए हमको वही काम करना है, 2 तो हम जो, अब देखिए वही काम यहाँ पर है, ये 2 बाहर है, ठीक है। अब ब्रैकेट के अंदर जो संख्या बंद है वो कहता है कि इसमें से 2 दोनों जगह था, देखिए यहाँ पे था 2, यहाँ पे था, तो ये निकाल लिए हैं। अगर ये जैसे ब्रैकेट हटेगा इनके साथ में दौड़कर सटेगा और इनके साथ भी दौड़कर सटेगा, ठीक है। तो इनको हम बाहर लिए हैं, इनको हम बाहर ही रखेंगे, जिसको कहते हैं कॉमन लेना, तो हम इनको कॉमन ले लिए हैं। अब देखिए दोनों, एक ब्रैकेट में 3 बटे एक्स प्लस एक्स बटे 3 होगा, दूसरे ब्रैकेट में देख लीजिए 3 बटे एक्स माइनस एक्स बटे 3। बस और कुछ नहीं करना है, आज केवल हम एक ही सूत्र पर, मतलब ये सूत्र पर सवाल लगाएंगे, यही सूत्र पर हम कुछ सवाल लगाते चलेंगे। आज का अभ्यास हमारा है कक्षा 8 की बुक का है, अभ्यास 5E है, इस पर केवल यही पर सूत्र पर सवाल लग रहे हैं पूरे और यही हमारा क्या होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा आज का। चलिए अब इसके बाद ये था 5वां क्वेश्चन, अब इसके बाद 6वां क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए 6वां क्वेश्चन है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और माइनस सी का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए जो संख्या हमारे ये के स्थान पर है, ये माइनस बी का होल स्क्वायर है, और बी के स्थान पर जो है वो सी स्क्वायर है। आप देख लीजिए, में कुछ करना नहीं है, दोनों संख्याओं का स्क्वायर बना हुआ है, और जब दोनों संख्याओं का स्क्वायर बना हुआ है तो हमको कुछ नहीं करना है, एक ब्रैकेट में दोनों को जोड़ देना है और दूसरे ब्रैकेट में दोनों को घटा देना है, ठीक है। और देखिए बस हमको कुछ नहीं करना है, एक ब्रैकेट में जोड़ दीजिए, एक ब्रैकेट में घटा दीजिए, ये माइनस बी जो करते हो अब इसको यहाँ जोड़ेंगे, ठीक है। और देखिए फिर क्या है, ये माइनस बी और यहाँ पे सी घटा देंगे, ठीक है, और यही हमारा क्या होगा आंसर। ये था 6वां क्वेश्चन। इसके बाद 7वां क्वेश्चन है, जिन संख्याओं पर जिन अंक पर स्क्वायर नहीं होगा उन पर हम स्क्वायर लगाएंगे और उसके बाद उनको जोड़ेंगे घटाएंगे, जिन पर स्क्वायर होगा उन पर कुछ नहीं करना है, केवल यही सूत्र में उनको सेट कर देना है, ठीक है। तो ये था तो 6वां क्वेश्चन। अब इसके बाद 7वां क्वेश्चन आ रहा है, देखिए 7वां क्वेश्चन कैसा है। देखिए 7वां क्वेश्चन भी इसी प्रकार से है कुछ, ये माइनस 3 बी का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 36 बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो है ये के स्थान पर है ये माइनस 3b का स्क्वायर है, ठीक है। और फिर यहाँ पर देखिए 36 बी स्क्वायर है, बी का तो स्क्वायर है लेकिन 36 का स्क्वायर नहीं है। अब देखिए 36 को तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 6 गुणे 6, इसको लिख सकते हैं 6 की घाते 2, ठीक है।
देखिए इनको अब हम देखिए क्या लिखेंगे, एक लाइन में तो हम लिखेंगे ये माइनस 3 बी की घाते 2 माइनस 6 बी की घाते 2। ठीक है, 6 की घाते 2 होगा तो उसको 6 और बी एक साथ कर दिए, 6 की घाते 2 हो गया। अब एक ब्रैकेट में जोड़ दीजिए, एक ब्रैकेट में घटा दीजिए, कुछ नहीं करना है। तो ये माइनस 3 बी प्लस 6 बी। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में देख लीजिए ये माइनस 3 बी और माइनस 6 बी। ठीक है, अब देखिए यहाँ प्लस माइनस में बी आ गया है तो देखिए क्या होगा, ये प्लस 3 बी। ठीक है, 6 बी में से 3 निकलेगा, 3 बी बचेगा प्लस का। देखिए यहाँ भी 6 बी माइनस में है, 3 बी माइनस में है। अब क्या होगा, ये माइनस 9 बी हो जाएगा। ठीक, ये था 7वां क्वेश्चन। इसके बाद देखिए 8वां क्वेश्चन कैसा है। आठवां क्वेश्चन है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए थोड़ा अजीब प्रकार से है इसमें कोई, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये के स्थान पर क्या है, ये प्लस बी है, और बी के स्थान पर ये माइनस बी है। लेकिन देखिए इसमें दोनों संख्याओं का स्क्वायर बना हुआ है, ये दोनों संख्याएं हैं उन पे घाते 2 लगी हुई है। अब हमको क्या करना है, एक ब्रैकेट में दोनों को जोड़ देना है और दूसरे ब्रैकेट में दोनों को घटा देना है। ठीक है, तो हमको केवल ब्रैकेट के अंदर जोड़ना और घटाने का काम करना है और कुछ नहीं है। देखिए भी एक ब्रैकेट में जोड़ दीजिए, ये प्लस बी और प्लस ये माइनस बी। ठीक है, ये हमारी संख्या माइनस में है तो इनको माइनस में लिखेंगे। अब देखिए दूसरा इसी बगले ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ये प्लस बी। ठीक है, और माइनस ये माइनस बी। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो पहले माइनस लगेगा तभी यहाँ पे ये प्लस लगेगा। ठीक है, ए प्लस माइनस के गुणा से होता है। आप चिन्हों का गुणा जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो हमारा एक पुराना वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको सारी बातें बताई गई हैं कि चिन्हों का गुणा कैसे होता है। लेकिन हम बिल्कुल एक सीधी सी लाइन में बता रहे हैं कि सिंपल चिन्हों का गुणा वही होगा। ठीक है, क्या होगा, प्लस होगा, और जब विपरीत चिन्हों का गुणा होगा तो माइनस होगा। अब सिंपल चिन्ह क्या होंगे, प्लस प्लस एक प्रकार से होंगे तो प्लस होंगे, माइनस माइनस होंगे तो प्लस होंगे, और प्लस माइनस या माइनस प्लस होगा तो माइनस होगा। बस एक लाइन में आपको याद हो जाना चाहिए। आप देखिए यहाँ माइनस में बी है और यहाँ प्लस में बी है, कट गया तो ये क्या बचा है, 2 ये। ठीक है, आप देखिए यहाँ माइनस में ये है और यहाँ प्लस में ये है, ये भी बचेगा क्या है, 2 ये नहीं, 2 ये तो कट गया। ठीक, ये तो कट गया। अब क्या बचा है, यहाँ बी और यहाँ बी, ये हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट के बीच में गुणा का निशान होता है, यहाँ होगा 2b। अब देखिए 2 का गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा और ये और यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए प्रश्न बड़ा था और लगाते लगाते लास्ट में बिल्कुल छोटा हो गया। ठीक, अब देखिए इसके बाद ये था 8वां क्वेश्चन। अब इसके बाद देखिए 9वां क्वेश्चन कैसा है। बस केवल 9वां क्वेश्चन ही बताएंगे, उसके बाद क्लास समाप्त करेंगे, फिर अगले दिन अगला क्वेश्चन बताएंगे। 9, 10 इसमें है 4 क्वेश्चन और है, लेकिन फिर अगले दिन बताएंगे। देखिए 9वां क्वेश्चन है 25। अब ब्रैकेट में क्या होगा, ये माइनस 5b, ब्रैकेट बंद होगा और इसका क्या होगा, इसका स्क्वायर होगा। फिर माइनस में है 4
और ये माइनस 3b का स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस 5b का होल स्क्वायर और ये माइनस 3b का होल स्क्वायर। अब देखिए इसके साथ 4 है, इसके साथ 5 है। अब देखिए थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा प्रश्न है और इसको ठीक से लगाइए। देखिए इसमें करना कुछ नहीं, 4 के स्थान पर अभी हम बता चुके हैं 2 गुणे 2 और बराबर होता है 2 की घाते 2 या 4 लिख लीजिए। अब देखिए 25 पर क्या होगा 5 गुणे 5 बराबर होगा 5 की घाते 2, इसको आप लिख सकते हैं 25, ठीक, इस प्रकार लिख सकते हैं। तो अब देखिए इनका तो स्क्वायर बना है पहले से और इनका स्क्वायर पहले से बना है। अब सिर्फ इसमें कुछ करना है हमको, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 की घाते 2 और यहाँ क्या है ये माइनस 5b स्क्वायर और माइनस 2 की घाते 2 और ब्रैकेट में क्या होगा ये माइनस 3 स्क्वायर, ठीक। अब क्या करना है, एक ब्रैकेट में जोड़ दीजिए, दूसरे ब्रैकेट में घटा दीजिए। लेकिन देखिए इसमें एक 2 लाइन और लिखना पड़ेगा, जो संख्याएं बाहर लिखी हैं इनको अंदर सटाना पड़ेगा और अंदर जाएंगे तो गुणा होगा, इसके साथ होगा इसके साथ होगा। लेकिन अब देखिए जोड़िए घटाइए वहां पर सटाइए और यहाँ पर कहीं से लिख दीजिए। एक ब्रैकेट में हम जोड़ेंगे 5 और फिर है ये माइनस 5b और फिर यहाँ जोड़ने का चिन्ह लगाएंगे 2 इंटू ये माइनस 3b, ठीक है, ये हो गया, ठीक। अब देखिए दूसरे ब्रैकेट में इसी प्रकार से हमको और थोड़ा सा करना पड़ेगा घटाने वाले में। इसी ये देखिए यहाँ पे क्या होगा 5 होगा और ये माइनस 5b ब्रैकेट बंद, यहाँ घटाएंगे 2 इंटू ये माइनस 3, ठीक है। अब देखिए ये है, अब क्या करना है हमको, देखिए 5 का गुणा इसमें करना पड़ेगा, 2 का इसमें करना पड़ेगा, 5 का इसमें और 2 का इसमें गुणा करना पड़ेगा, उसके बाद हमको जोड़ना घटाना पड़ेगा, ठीक है। अब 5 का इसमें हम करेंगे तो क्या होगा 5 ये होगा माइनस ये होगा 25 b, फिर यहाँ प्लस का चिन्ह लगा, 2 का इसमें करेंगे तो 2 ये माइनस 2 का गुणा 3 में होगा 2 6 और b होगा 1 बंद होगा। अब 5 का इसमें करेंगे तो क्या होगा ब्रैकेट बंद होगा 5 ये माइनस 25 b, ठीक है। 2 का इसमें करेंगे तो माइनस 2 ये, ठीक है, और ये माइनस के साथ यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 6 और b। अभी ब्रैकेट एक बंद हो गया। अब देखिए यहाँ 2 ब्रैकेट थे, छोटा था और एक मंझला था। अब देखिए यहाँ पर केवल सिंगल ब्रैकेट बचे हैं तो हम छोटा ब्रैकेट लगा दिए हैं, मंझला ब्रैकेट को हटा दिए हैं। ब्रैकेट 3 प्रकार से होते हैं, ये होता है सबसे छोटा वाला, ये होता है मंझला ब्रैकेट और ये इस प्रकार से सबसे बड़का ब्रैकेट होता है, ठीक है। ब्रैकेट के बारे में आप जान लीजिए। तो ब्रैकेट 3 प्रकार से होते हैं, जब एक एक ब्रैकेट लगता है तब अगर 2 लगते हैं तो सीधे से छोटे के बाद मंझला के बाद फिर लगेगा तो हम बड़ा लगाएंगे, अगर नहीं लगेगा तो फिर हट जाएगा तो एक ही बचेगा, सबसे पहले छोटा ही ब्रैकेट रहेगा। अब देखिए हमको क्या करना है, देखिए यहाँ पर है माइनस का 25b, ठीक है, और यहाँ माइनस का 6b है। अब देखिए 2 ये और 5 ये तो ये कितना होगा 7 ये और 25 और 6 कितना होगा माइनस 31 b होगा, ये बंद ब्रैकेट के अंदर। देखिए छोटा हो गया जोड़ने पर, अब इसको भी हम जोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पर कितना है 5 ये है और यहाँ माइनस का 2 ये है, तो 5 में से 2 निकलेगा तो क्या बचेगा 3 ये, ठीक है। अब देखिए माइनस का 25 भी है और यहाँ 6 है तो 6 निकल जाएगा तो क्या बचेगा माइनस 19, इसमें से ये वाला निकलेगा तो 19 b बचेगा, ठीक है। और 5 में से 3 निकलेगा तब 2 निकलेगा तब 3 बचेगा, ठीक। तो 5 में से 2 ये घटाएगा 3 ये बचा, 25 में से 6 भी घटाएगा तो 19 भी बचा, तो ये हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे ये और ये कितना प्लस प्लस में थे और बी माइनस माइनस में थे, अगर दोनों एक ही चिन्ह में रहेंगे तो आपस में जुड़ जाएंगे, जब विपरीत चिन्ह के पड़ेंगे तो वो एक दूसरे से हट जाते हैं, ठीक है। तो ये होगा हमारा आंसर।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो भाई चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। आज की क्लास इतने पर ही समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।